क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दिन दहाड़े एक बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। पुलिस छानबीन में जुट जाती है, जांच पड़ताल शुरू होती है और 24 घंटे के अंदर इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया जाता है। लेकिन खुलासा चौंकाने वाला होता है। आखिर कैसे एक बीजेपी नेता की दिन दहाड़े हत्या की गई, क्यों और किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 23 दिसंबर, जगह कोरबा, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। कोरबा का केशलपुर। सुबह का वक्त था। केशलपुर में प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़क का काम चल रहा था। बीजेपी नेता अक्षय गर्ग मजदूरों से मिल रहे थे। बीच में एक फोन आता है। अक्षय बात करता है। इसी दौरान अचानक एक सफेद रंग की कार आकर रुकती है। कार से 4 लोग बाहर निकलते हैं। अक्षय कुछ समझ पाता इसके पहले ही कार सवार उन बदमाशों ने चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। अक्षय की चीखें गूंज उठी और सड़क पर खून ही खून बिखर गया। मौके पर मौजूद लोगों की जैसे सांसें थम चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हमलावर आते हैं और बीजेपी नेता पर हमला कर फरार हो जाते हैं। तत्काल अक्षय गर्ग को अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। सरेराह बीजेपी नेता की हत्या से हड़कंप मच जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट जाती है, क्योंकि अक्षय गर्ग इलाके का प्रतिष्ठित बीजेपी नेता था। बिंद्रा के जनपद सदस्य और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष की इस हत्या से चारों तरफ सनसनी फैल चुकी थी और सवाल यही था कि आखिर बीजेपी नेता को सरेआम किसने मौत के घाट उतार दिया। जहां इनके मजदूर रहते हैं, जिस जगह पे, वहां ये मजदूरों को लेने के लिए अपनी गाड़ी से आए हुए थे और उसी दौरान एक कार में कुछ लोग आए, जिसमें से 2 लोगों ने इनके ऊपर चाकू से और कुल्हाड़ी से, टंगिया जो होती है देहात में, उससे इनके ऊपर हमला किया। मोबाइल में फ़ोन लगा रहे थे, फिर वो का कहते हैं वह फ़ोन लगा के काट दी। फिर उसके बाद डिग्गी खोल के बाहर निकलत रही, सोचने टाइम आए के मार दिन। कितने लोग थे? 4। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। सवाल यही था कि आखिर अक्षय गर्ग की किससे दुश्मनी थी। क्या ये कोई आपसी रंजिश का नतीजा था? क्या ये ठेकेदारी से जुड़ा कोई मसला था, या फिर सरेआम खून किसी राजनीतिक रंजिश में तो नहीं बहा था? मामला एक राजनेता की हत्या से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस के आला अधिकारी भी जांच में जुटे थे। तभी पुलिस को उस कार के बारे में पता चलता है जिससे हमलावर आए थे। वारदात के वक्त आसपास एक अर्बन क्रूजर दिखाई दी थी। पुलिस को जैसे अहम सुराग लग चुका था और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस उस कार तक भी पहुंच गई थी। और जब पुलिस उस कार तक पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि ये कार थी एक स्थानीय नेता मुश्ताक अहमद की। पुलिस मुश्ताक को हिरासत में ले लेती है और फिर धीरे धीरे हत्या के सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और जो खुलासा हुआ उसने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा था, जिसकी शुरुआत करीब 1 साल पहले हुई थी। अक्षय गर्ग का कद राजनीति में लगातार बढ़ रहा था। करीब 1 साल पहले चुनावी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। इलाके में हुए चुनाव में मुश्ताक और अक्षय एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन मुश्ताक इस चुनाव में हार जाता है और तभी से उसका अक्षय गर्ग के साथ बैर बढ़ जाता है। मुश्ताक के मन में बदले की भावना पनप चुकी थी। अक्षय के बढ़ते कद और रसूख के चलते ये भावना दिनों दिन ज्वालामुखी बनकर मुश्ताक के दिल में धधकने लगी थी। मुश्ताक मानने लगा था कि अक्षय गर्ग की वजह से उसका रसूख कम हो रहा है और इस आग में घी डालने का काम किया हाल ही में हुए एक टूर्नामेंट ने, जिसके पोस्टर में अक्षय गर्ग की फोटो थी, लेकिन मुश्ताक की नहीं थी। फिर क्या था? मुश्ताक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अक्षय गर्ग को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया।
और दिन दहाड़े सरेआम अक्षय को चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। अक्षय गर्ग जो कि रोड के ठेकेदार थे और एक बीडीसी मेंबर थे, उनकी अज्ञात हमलावरों ने टंगे और चाकू से हत्या कर दी थी। उसके अंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ विधिवत प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन, आला ज़रब जिसको हथियार बोलते हैं, और अन्य साक्ष्य हमने रिकवर कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। कार, कुल्हाड़ी और चाकू को बरामद कर लिया है और पर्दाफाश कर दिया ऐसी वारदात का जो राजनीतिक और व्यापारिक रंजिश की नींव पर की गई थी। लेकिन इस रंजिश ने सब कुछ खाक कर दिया। एक बीजेपी नेता से उसकी जिंदगी छीन ली तो हत्या करने वाले मुश्ताक को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मिला तो सिर्फ पछतावा और जिंदगी भर की कैद, जहां अब ना राजनीतिक रसूख होगा और ना ही कोई कारोबार। कोरबा से विस्तार न्यूज के लिए हरीश साहू की रिपोर्ट।